हमारा चिंतन कठोपनिषद की दूसरी वल्ली के चौथे मंत्र पे हो रहा है। नचिकेता, यमराज कहता है, जितनी सात्विकता होगी उतनी ही जल्दी प्रभु की कृपा संभव है। चौथे मंत्र में कहा आत्मा कैसे निकलती है इस शरीर में से, इस बात का वर्णन किया गया। इस आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का स्वभाव है। एक शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है, फिर उसमें उस शरीर में कुछ नहीं बचता है जब आत्मा निकल जाती है। जैसे शरीर में ये आत्मा रहती है, ठीक है, इसका स्वभाव है कि एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाना है और रहने के लिए नहीं आती है। रहती जरूर है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहती है। और तीसरी बात कि जब उसका स्वभाव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का है, तो जब जाती है तो फिर उस शरीर में क्या रह सकता है? सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है उसमें। तो हे नचिकेता, यही है वो आत्मा जिसको तूने पूछा था। और पांचवें मंत्र में कहता है कि मनुष्य न प्राण से जीता है न अपान से जीता है, यानी न ब्रीदिंग इन करने से जीता है और न ब्रीदिंग आउट करने से जीता है। कोई और ही शक्ति है जिसके कारण से, जिसकी वजह से ये प्राण और अपान दोनों चलते हैं। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट दोनों चलता है। विज्ञान ने केवल इतना कहा कि जब ऑक्सीजन भीतर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उससे व्यक्ति जीता है। ऐसा नहीं है, उससे नहीं जीता है। कोई और शक्ति है जो ये प्राण और अपान, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट को भी चलाती है। क्योंकि अगर प्राण लेने से ही व्यक्ति जीता तो फिर कोई प्राण छोड़ता ही नहीं। अगर अपने बस की बात होती ये श्वास लेने को कि सांस छोड़ने की, तो हम सांस लेते ही रहते। कोई ऐसी शक्ति है, वो यही है। और अगले मंत्र में बताया कि मरण होकर आत्मा कहाँ जाती है। नचिकेता, ये मैं तुझे बता रहा हूं, ये परम सत्य मेरे से सुन। और सातवें मंत्र में कहा कि जैसे उस व्यक्ति के कर्म है, इस शरीर में रहकर उसने कर्म किए हैं, जैसे भी किए हुए हैं। और दूसरी एक बात और बताई, जैसा उसने सुना है, अर्थात जैसा उसको ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, वो जो उसने सुना है। तो दो बातें हुई, आत्मा की गति निश्चित करने वाली दो बात हुई, अपने कर्म और अपना ज्ञान। वो आत्मा इस शरीर से निकलकर अन्य शरीर को धारण करने के लिए जाता है और अलग अलग प्रकार की योनियों को धारण करता है, प्रवेश करता है, प्राप्त करता है। और कुछ आत्मा ऐसी है जो सूक्ष्म रूप में रहती है। भेद खोल रहे हैं यमराजा इस वक्त, ये थोड़ा सा गौर से सुनना है। कुछ आत्माएं ऐसी है जो सूक्ष्म रूप में रहती है। इस सातवें मंत्र को जरा समझे। संसार कहेगा कि मृत्यु हो गई, मतलब शरीर से आत्मा निकली। अब क्या होता है उसका? दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं। या तो
यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसके कर्म और जिसके ज्ञान के अनुसार उसका जन्म होना है या फिर उसका जन्म नहीं होना है। मुक्ति मिल गई। अब मुक्ति मिलनी है तो वो परमात्मा के साथ एक रूप हो गया, बात खत्म, फाइल बंद, ओवर सब कुछ। लेकिन वो जन्म लेता है तो फिर उसके दो ऑप्शंस होते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। एक तो यही है कि जैसा कर्म होगा और जैसा उसका ज्ञान होगा वैसी उसका दूसरा जन्म होगा। तुरंत जन्म होता है या फिर बाद में होता है। तुरंत यानी दूसरी ही सेकंड में नहीं हो जाता है, मिनिमम 13 डेज अपने शास्त्रों में लिखा है। 13 दिन, कम से कम 13 दिन लिखा है और अधिक से अधिक लिखा है 100 साल। तो एक शरीर से निकली हुई आत्मा कम से कम 13 दिन तक जहां पर वो है उस आसपास के वातावरण में भ्रमण करती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने जो विधि रखी मृत्यु के बाद वो 13 दिन की रखी। द्वादशा, एकादशा, त्रयोदशा और 13वें दिन पिंड को काटते हैं। इसका मतलब अब आत्मा की गति हो गई और लड्डू बना करके खिलाते हैं उसको, क्योंकि आज आत्मा ने अपना स्थान, अपनी गति निश्चित कर ली है। अब उसको अपनी गति में जाने देना ही हमारा और उस आत्मा का कल्याण है। उसे जाने दो। विदाई जब होती है किसी स्वजन से तो दुख होता है, बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन उस परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा हमें। उस आत्मा की यात्रा अलग थी, कुछ अंजल पूरा हो गया, उससे हमारे जितने संजोग बने थे वो पूरे हो गए। अब उसकी अपनी गति है, उसे जाने दो। ये कर्म कांडात्मक विधि है, उसी के आधार पर हमने वर्णन किया है। कर्म कांड में ऐसा होता है, ऐसा लिखा है। जो समझदारी पूर्वक अपने दर्द को अपने सीने में समेटे हुए हैं, हम उस आत्मा से कहते हैं आप अपनी यात्रा शुरू करो, हमारी सद्भावना तुम्हारे साथ है। अब जैसे उसके कर्म होंगे वैसी योनि में वो प्रवेश करेगा, देह धारण कर लेगा, किसी शरीर में प्रवेश कर लेता है। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं है कि 13वें दिन ही उसका अलग शरीर हो जाए, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ये। यहां पर आपको थोड़े से कर्म के सिद्धांत को भी जोड़ना पड़ेगा पुनः जन्म के साथ। तो हरेक का जन्म तुरंत हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी भी परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए कि उसके जो कर्म है, उसका जो ज्ञान है, उसको कौन से माता पिता तय करने हैं, कहाँ जाना है, वैसे तो तय हो चुका है पहले से ही। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो जो सामान्य जीव होते हैं, ऑर्डिनरी जीवात्मा, उनका जन्म तो तुरंत हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवात्मा है, असामान्य जीवात्मा, उनके लिए तुरंत नहीं मिलता है शरीर, देर लगती है, तो उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड दोनों तरह की आत्माएं होती है। आप हर दूसरे दिन शंकराचार्य जी जैसे महात्मा, विनोबा भावे जैसे महात्मा, उच्च कोटि के महात्मा और हिटलर की, रावण की, कंस की अपेक्षा नहीं कर सकते कि रोज पैदा हो जाएंगे। उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो प्रतीक्षा कितनी हो सकती है?
100 वर्ष तक की। तब तक ये आत्मा, यमराज कहता है कि बहुत सूक्ष्म होकर के स्थिर रहती है। और जो जन्म दूसरा होता है वो कैसे होता है? हमारे शास्त्रकारों ने कहा पूरे जीवन का हिसाब होता है। पुण्य कर्म और पाप कर्म, बड़ी सरल भाषा में हम समझ रहे हैं बात को। हिसाब से होता है, पुण्य कर्म और पाप कर्मों का दोनों का हिसाब होता है। यदि पुण्य कर्म ज्यादा है और पाप कर्म जैसी जिसकी स्थिति होगी कम है पाप कर्म, तो वो देव योनि में जाता है। और जो पुण्य उसके पास इकट्ठे किए हुए हैं उसका आनंद लेता है, फल भोगता है। और वो पुण्य कर्म जब खत्म हो जाते हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्षीणो पुण्य मृत्यु लोक विशंति। वो पुण्य क्षीण हुए तो वापस वो मृत्यु लोक में आता है। वो बिल्कुल ऐसी ही बात है। एक थोड़ा सा उदाहरण से समझे इसको। जैसे साल भर कोई मेहनत करे, मजदूरी करे और हर महीने 2, 4, 5 हज़ार रुपये वो सेविंग करता जाए, वो जो 60, 70, 80 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए साल भर में, तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर के छुट्टियां मनाने, वेकेशन में जाए, कोई टेंशन नहीं है सुबह जल्दी उठने की, ऑफिस जाने की, ऐश किया, खाना पीना अलग अलग तरह का, जलसा करो। 8 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, फिर पत्नी कहती है अब पर्स खाली हो गया, अच्छा चलो वापस फरीदाबाद 9 to 9 की ड्यूटी करो। तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, फिर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। तो पुण्य अधिक पाप कम तो देव योनि में गए, पुण्य और पाप बराबर हुए वो मनुष्य योनि में आते हैं। पुण्य कम और पाप अधिक तो पशु योनि में जाता है, पशु पक्षी उन योनियों में जाता है। और कई बार तो रेशो इतना बढ़ जाता है कि पुण्य कर्म दिखाई ही नहीं देते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। उसको कहते हैं स्थावर योनि में जाता है। स्थावर यानी जो हिल नहीं सकते, वृक्ष पेड़ पौधे। तो ये तो निश्चित हो गया कि कर्म के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से जाता है। अब जिनका यह निश्चित नहीं है, यानी जो विलक्षण आत्माएं हैं, वो क्या करेगी? उनमें भी जो विशेष विलक्षण शंकराचार्य जी को जन्म लेना है, वैसी परिस्थिति भी तो निर्माण होनी चाहिए ना। वो साधारण गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। दोनों माता पिता भी विलक्षण होने चाहिए, क्योंकि ऐसी माता को, ऐसी पुत्र या पुत्री को जन्म देने वाले वो कैसे हो? क्योंकि ऐसे माता पिता भी बार बार नहीं आते हैं। तब तक वो जीव अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। उसकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि उसको मुक्ति तो मिली नहीं है, जन्म तो लेना है, कुछ कर्म ऐसे बाकी है उनको भुगतने के लिए जन्म लेना है। आगे क्या होता है अच्छे का? ऐसी आत्माएं दोनों तरह की होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, राक्षस प्रवृत्ति की भी होती है और भक्त प्रवृत्ति की भी होती है। जिनको जन्म लेना है वैसी परिस्थिति का इंतजार करते हैं। इसका हम कल और थोड़ा डिटेल में चिंतन करेंगे। बहुत ही सूक्ष्म विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।